आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग रेलवे को टारगेट किए हैं। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन डेडिकेटेड होंगे रेलवे एग्जाम के लिए। हम लोग कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं? रिसेंट एग्जाम का कर रहे हैं। रेलवे के द्वारा 2024-25 में जितने भी पेपर लिए गए हैं उससे हम लोग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहे हैं। ये बात आपको पता है। हम आपको हर सेशन में एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हर क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है जैसे आप एग्जाम हॉल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, खुद ही समझना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में करेंगे। एग्जाम हॉल में आपका टारगेट क्या रहता है कि हम कम टाइम में, कम टेंशन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, कैलकुलेशन आसान हो और सही टिक लगाएं। यही टारगेट रहता है। इसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आपसे पूछे कि 15 + 17 क्या होता है घर पे, तो आप आराम से बोल देंगे 32। लेकिन अगर हम एग्जाम हॉल में पूछ ले 15 + 17 क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। घर पे अगर हम पूछे कि 225 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 50 625। एग्जाम हॉल में अगर पूछ ले 225 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट गुने 3 डिजिट। वो एग्जाम का प्रेशर होता है। आपको सब कुछ आता है लेकिन प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा काम क्या करना है, हर क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन आपसे बने या ना बने, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है। हर क्वेश्चन का आपको अप्रोच देखना है। जिसको जितना अप्रोच बेनिफिट लगेगा, जितना लगेगा कि हाँ ये अप्रोच फायदे का है, वो उतना ले लीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम। कैसे करेंगे? एग्जाम में ये रेलवे जेई में पूछा गया है, शिफ्ट 3 में 2024 दिसंबर में पूछा गया। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन में दिया गया 850 रुपया में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1530 में बेचने पर उसे x% का लाभ होगा, तो x का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए? अब देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या करेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालेगा, फिर 1530 में बेच के फिर प्रॉफिट निकालेगा। ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन आप समझ गए कि 850 रुपया में अगर बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है। हम लोग कॉस्ट प्राइस 100% मानते हैं। 10% लॉस मतलब कितना? 90% में हम क्या किए हैं, बेचे हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 850 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अगर 1530 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, जिसे एक्स से डिनोट कर दिया है, यही पूछ रहा है। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करना है। ये बोले कि जब 850 में बेच रहे हैं तो 90% के बराबर 850 है। अगर हम इसका 2 गुना कर दें, इसका अगर 2 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1700। ये कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। तो इसे भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180%। मतलब 180% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने रुपया को, 1700 रुपया को। लेकिन हमें क्या बताना है, 1530 में बेचने पे कितने परसेंट का लाभ होगा, यही पूछ रहा है। ये बताइए 1700 में से कितना घटाए कि 1530 होगा। 1700 में से कितना घटाएं कि हमें 1530 होगा। तो आप बोलोगे सर अगर हम 17 घटा देते हैं, 170 घटा देंगे, 1700 में से 170 घटा देंगे तो 1530 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम करेंगे कि 170 का वैल्यू परसेंटेज में कितना है। आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, 0 से 0 हटाएंगे, 9% बराबर 85। इसका अगर 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो इसका 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18%। मतलब कि 170 रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 18%। 1700 में से 170 घटाएं तो 1530, तो 180 में से 18 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा।
162%। और जब हम कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं 100%, तो 100 के ऊपर जितना होगा ये प्रॉफिट, मतलब कि 1530 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 62% का प्रॉफिट होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 62। बाकी आप 100% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन कितना है। इस टाइप के कैलकुलेशन करेंगे तो दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए ये क्वेश्चन, ये आरआरबी एएलपी टायर फर्स्ट में पूछा गया है, शिफ्ट 2 2024 का क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन का आंसर। एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपया में बेचने पर 20% का नुकसान किया। यदि वह इसे 1472 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बताइए कितने का होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हैं। 20% का नुकसान मतलब कि 80% का वैल्यू कितना है, 1024 रुपया। आप बोलेंगे हाँ। हमसे पूछ रहा है कि 1472 1024 में बेचा है, कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर। अगर हम इसमें इसका आधा जोड़ दें, मतलब कितना होगा, 512 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 4 2 6 3 5 1, कितना होगा 1536। मतलब कि हम इसमें आधा जोड़ रहे हैं तो परसेंटेज का भी आधा करके जोड़ेंगे, मतलब 40% जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा, 120%। 120% का वैल्यू कितना है रुपीज में, 1536 रुपये। हमें बताना कितना है, 1472 का वैल्यू बताना है। कितना बताना है, 1472 का बताना है। 1536 में से हम कितना घटाएं कि 1472 हो जाएगा। आप बोलेंगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। 13 में से, या आप सीधे बोलो ना, यहां पे होगा 28, यहां पे होगा 36 होगा। 28 प्लस 36 कितना होगा, 28 प्लस 36 कितना होगा। ये 4 इसको दे देंगे तो 40 और 24 64, 64 घटाएंगे तो 1472 पे पहुंच जाएंगे। कुछ समझ में आ गया। हमें यह बताए कि 1472 में बेचेगा तो कितना परसेंट होगा। तो 64%, 64 घटा रहे हैं तो 64 का परसेंटेज में कितना वैल्यू होगा, बस वही निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, देखो बहुत तरीका है। आप देखो यहाँ पे 8 से कट रहा है, यहाँ पे भी 8 से कट रहा है, लेकिन हमें क्या सुविधा लग रहा है कि 1024 किसका है, 32 गुने 32 है। क्या है, 32 गुने 32 है, 32 का स्क्वायर है। अगर हम 32 से काटे, मतलब 16 से काटे तो 16 दूना 32 और 16 पंचे 80। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% का वैल्यू कितना हुआ, 5% का वैल्यू कितना हुआ, आप बोलेंगे 64। अगर हम 64 रुपया घटा रहे हैं तो परसेंटेज में कितना घटाएंगे, 5%। तो 120 में से अगर 5% घटाएंगे तो क्या होगा, 115%। मतलब कि जब 1472 में बेचेगा तो परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा, 115%। 100 से जितना ऊपर उतना लाभ, 100 से जितना नीचे उतना का नुकसान। तो 100 से कितना ज्यादा, 15, तो 15% का लाभ होगा। कोई भी नहीं है कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, कैलकुलेशन आप देखेंगे ना, काटना पीटना, इतना दिमाग पे जोर पड़ेगा कि मत पूछिए, काम हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। करिए, आपको दिए 30 सेकंड का समय। क्वेश्चन को पढ़ के बताइए। एक कमेंट कर रहा है कि सुना है इश्क करने जा रहे हो। बहुत अच्छा शायरी, आप लोग भी सुनिए। सुना है इश्क करने जा रहे हो, एक कच्चे आशिक ठहरो। क्या बोला है, एक कच्चे आशिक ठहरो, जिंदा तो आ जाओगे मगर जी ना पाओगे, जी नहीं पाओगे। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया शुक्रिया। एक बोला सर फिर से सुनाओ ना, अरे पीछे करके सुन लेना। बोल रहा है सुना है इश्क करने जा रहे हो, सुना है इश्क करने जा रहे हो, ठहरो, जिंदा तो आ जाओगे मगर जी नहीं पाओगे। समझ रहे हो बात को, तो इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आइए क्वेश्चन करिए।
यदि एक अलमीरा के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना है? बताइए, बताइए कितना होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस तो दोनों जगह पे नहीं चेंज होगा, ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस ओल्ड और सेलिंग प्राइस न्यू। ये दिया गया कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है, मतलब पहले जो भी होगा उसका दोगुना करेगा। मान लेते हैं कि पहले अगर 1 होगा तो दोगुना हो गया, तो बोला जब ये सेलिंग प्राइस दोगुना हो जा रहा है तो हमारा लाभ कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। मतलब पहले जितना लाभ होता था अब कितना होगा, 3 गुना होगा। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो XYZ नहीं मानना पड़ेगा। हम लाभ किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, या लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। बोल रहा है कि पहले जो प्रॉफिट मान लेते हैं, बोलते हैं कि P1, अगर पहले प्रॉफिट 1 हो रहा होगा तो जब हम सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाए हैं, दोगुना किए हैं, तो प्रॉफिट अब कितना होगा, जिसे P2 से डिनोट कर रहे हैं, 3 होगा। पहले प्रॉफिट 1 हो रहा था, अब कितना होगा, 3 होगा। अब आपको एकदम सिंपल दिमाग लगाना, ये बताइए अगर हम बोले कि 2 रुपया सेलिंग प्राइस है और 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा। अब लोग सर कैसी बात करो, 2 रुपया में बेच रहा, 3 रुपया फायदा कमा रहे हो, गलत बात है। तो आप क्या करिए कि दिमाग पे जोर ना देके, अगर ये क्या है 1 से 2 गुना हो रहा है, अगर हम बोले कि 2 को अगर हम 4 बना दें, मतलब 1 को 2 बना देंगे, बोलेंगे हाँ सर। मतलब पहले अगर सेलिंग प्राइस 2 होगा तो नया कितना हो जाएगा, 4। ये भी क्या है, 2 गुना है, बोलेंगे हाँ सर। ये बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या है, 4 रुपया है, जिसपे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 1 हो जाएगा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखिए ये चीज क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 रुपया में बेचा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस 1 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, बात खत्म। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 का है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का हो रहा है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर देंगे, ये आ गया 100%। इनिशियली कितना प्रॉफिट हो रहा था, 100%, बात खत्म। इतना ही आपसे पूछा गया। बस क्वेश्चन को समझ के उसको अगर एक बार फ्रेमिंग कर देंगे बिना टेंशन का, एक्स मानना, वाई मानना, जेड मानना, क्यों मानना यार, हम तो वेरिएबल अलजेब्रा में वेरिएबल में वैल्यू पुट कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन में तुम वेरिएबल डाल रहे हो। बहुत सारे ऐसे हैं, समझ रहे हैं आप, देखे होंगे तो क्यों मानना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। एक व्यक्ति ने कुल 50 पैकेट चिप्स और बिस्किट खरीदने पर 273 रुपया खर्च किया। यदि प्रत्येक चिप्स पैकेट की कीमत 6 रुपया और प्रत्येक बिस्किट पैकेट की कीमत 5 रुपया है, तो उसने चिप्स पैकेट की तुलना में कितने अधिक बिस्कुट पैकेट खरीदे। मतलब कि दोनों कितने कितने पैकेट खरीदे होंगे, तो उनका डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना ज्यादा खरीदा है, बताइए। अब कितना स्टूडेंट या कितने जगह देखें कि इसको एलिगेशन से अननेसेसरी एक्सपर्ट बनाने के लिए हल्का सा बात को समझ लेंगे तो मामला सही हो जाएगा। चलिए बताइए, ये बताइए, ये बोला जा रहा है क्या, चिप्स और ये क्या है, बिस्किट, या इधर लिखते हैं चिप्स और ये क्या हो गया, बिस्किट। चिप्स का प्राइस कितना है, आप बोलेंगे 6 रुपया पर पैकेट, और बिस्किट का 5 रुपया पर पैकेट, यही है, बोलेंगे हाँ सर। टोटल कितना पैकेट खरीद रहा है, 50 पैकेट खरीद रहा है, बोलेंगे हाँ सर। ये बताइए चिप्स 6 रुपया है, अगर हम बोले कि चिप्स को हम क्या 5+1 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, 5 रुपया +1 रुपया। हम बोले कि अगर हम बोल दे कि बिस्कुट
कि एक पैकेट का भी 5 रुपया कॉस्ट होगा और चिप्स के भी एक पैकेट का कॉस्ट 5 रुपया होगा। तो टोटल कितना पैकेट खरीदा जा रहा है? 50 पैकेट। तो 50 पैकेट और पर पैकेट का कॉस्ट कितना है? 5 रुपया। तो टोटल कितना रुपया खर्च करेगा? 250 रुपया खर्च करेगा। करेगा ये 250 कब खर्च करेगा? कि चिप्स का भी मूल्य क्या हो? 5 रुपया और बिस्कुट का भी मूल्य क्या हो? 5 रुपया। 50 पैकेट खरीदेगा तो 250 रुपया खर्च करेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए 250 नहीं 273 रुपया खर्च कर रहा है। कितना? 273 रुपया खर्च कर रहा है। कितना ज्यादा कर रहा है? 273 में से 250 घटाएंगे तो क्या होगा? 23। ये 23 रुपया क्यों ज्यादा खर्च किया जा रहा है? क्योंकि आप बोलोगे सर देखो आपने सही बोला कि बिस्कुट को 5 रुपया रेट है, चिप्स का जो 6 रुपया रेट था तो आपने 5 रुपया माना, 1 रुपया आप कम माने हो। 5 + 1 तो जो 1 रुपया हर एक में आपने कम माना है वो 1 रुपया हर एक जगह बचेगा। तो कितना रुपया बचा है? 23 रुपया। एक पैकेट पे 1 रुपया आपने कम बोला है, मान लो कि नहीं मान लो? तो एक पैकेट पे 1 रुपया तो 23 रुपया पे कितना पैकेट? 23 पैकेट। इसका मतलब कि चिप्स कितना खरीदा होगा? कितने पैकेट? 23 पैकेट। क्योंकि 1 रुपया 23 रुपया को रिपेयर, हर एक पैकेट पे 1 रुपया ज्यादा होना चाहिए। है कितना? 23 रुपया। तो कितना पैकेट होगा? 23 पैकेट। तभी तो एक एक पैकेट पे 1 रुपया। तो चिप्स कितना हो गया? 23 पैकेट। टोटल 50 पैकेट है तो बिस्कुट कितना हो जाएगा? 27 पैकेट। हमें दोनों का अंतर पूछ रहा है तो बिस्किट और चिप्स के बीच का अंतर कितना है? 4 पैकेट। मतलब कि वो आंसर क्या होगा? दोनों के पैकेट का अंतर कितना है? एक पैकेट बिस्कुट वाला 4 पैकेट ज्यादा खरीदा जा रहा है। दोनों तो 23 पैकेट खरीद रहे हैं लेकिन बिस्कुट वाले पैकेट 4 ज्यादा खरीद रहे हैं। हो सकते हैं बच्चे होंगे तो 5-5 रुपया बच गया होगा, 5 चौक 20 रुपया बच गया होगा। आइए करिए इस क्वेश्चन को। तुझे दिल लगी हूँ जानी पड़ेगी। आइए, एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपया में 4% के नुकसान पर बेचा। उसने एक स्वेटर 840 रुपया में 20% के लाभ पर बेचा। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा ये बताइए। अब देखो स्टूडेंट क्या सोचने लगेगा पता है? अजीबोगरीब बात सोचने लगेगा कि सर शर्ट का जो प्राइस होगा वही स्वेटर का भी प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है। तो जब दो अलग अलग चीज है तो दो अलग अलग रेट भी होंगे। बोलेंगे हाँ सर। तो हमसे पूछा जाए उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। आपको अब कॉस्ट नहीं निकालना, कितना कॉस्ट प्राइस होगा जोड़ना ये सब नहीं करना। आइए कैसे करें। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलेंगे 4% का जो फ्रैक्शन होता है 1/25 होता है। नुकसान बोल रहा है तो इसको माइनस से डिनोट करिए कि आपके माइंड में रहेगा कि यहाँ पे हानि की बात कर रहा है। इसका मतलब कि 25 रुपया का जो वस्तु होगा उस पे 1 रुपया का नुकसान होगा। 25 रुपया का वस्तु पे 1 रुपया का नुकसान होगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 24 रुपया, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है? 960। कितना दिया गया है? 960 दिया है। 24 का कितना गुना? 24 का 4 गुना 96 होता है, उस पे 1 जीरो, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 40 रुपया। ये क्या आ गया? 40 रुपया। तो जब हम 25 के वस्तु में 1 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये क्या है? 25 यूनिट में 1 यूनिट का नुकसान, तो घटाएंगे तो ये 24 यूनिट सेलिंग प्राइस हो गया, जिसका वैल्यू दिया गया है 960 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 रुपया। ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 40 से गुना करेंगे 40 रुपया। इसका मतलब हुआ कि जो शर्ट बेच रहा है 960 रुपया का, उस पे उसको कितने का लॉस हो रहा है? 40 रुपये का लॉस हो रहा है। अब हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालने चले जाएंगे कि 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं।
हम एक शर्ट को बेचने पे हमें कितने का लॉस हो रहा है? 40 रुपये का हो रहा है। अब स्वेटर पे है तो स्वेटर पे 20% का क्या बोल रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, लाभ को प्लस से डिनोट करो। इसका मतलब 5 के वस्तु पे 1 का लाभ हो रहा है। आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हम चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे भी देखे ना और उसको प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो यहाँ से भी वो पिकअप पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, एग्जाम में स्कोर ला सकता है। नहीं तो हमें पता नहीं इसका कितना आंसर होगा, कैसे करना है। 5 के वस्तु को 1 ज्यादा में बेच रहा है तब 1 का लाभ हो रहा है। 5 पे 1 का लाभ मतलब कि 6 में बेचना। 6 का वैल्यू कितना दिया गया है? आप बोलेंगे 84 पे 1 0, इतना रुपया 6 यूनिट का। तो 6 का कितना गुना? 12 छक, ये क्या होता है? 12 छक 72 होता है, 14 छक 84, 140 गुना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 140 रुपया। ये यहाँ पे 1 यूनिट क्या है? लाभ हो रहा है। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है और माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस हो रहा है। ये 140 रुपये का लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं मतलब है। स्वेटर को बेच रहा है तो 140 रुपये का लाभ हो रहा है और जब शर्ट को बेच रहा है तो 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? तो 140 में से 40 जाएगा तो क्या होगा? 100। तो मतलब 140 में से 40 क्या? 100 रुपये का क्या होगा? उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप बोलोगे सर ओवरऑल इसे 100 रुपये का लाभ होगा। बस आपको ऐसे ही करना है। अब इसमें आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकें। हमें तो दिख रहा था ना, ये 24 का ये 40 गुना है तो सीधे 40 रुपया। ये 14 का 6 गुना है तो 14 पे 0। 140 में से 40 जाएगा तो 100 आएगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक्स की ए वाई की आई से इतना अधिक है और वाई की आई जेड की आई से 40% अधिक है, तो एक्स की आई जेड की आई से कितना प्रतिशत अधिक है? ये प्रॉफिट लॉस का नहीं है, ये परसेंटेज का है, आपके लिए है। RLHW कमेंट करते रहना है और आंसर भी बताना है। बताइएगा इच्छा करे तो। ये देखो दिया गया है, श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। उन्होंने इन्हें 15 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया। उनका लाभ या हानि बताइए। खरीद कितना? 1 दर्जन मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना? 150 रुपये में कितना खरीद रहा है? 1 दर्जन मतलब कि 12 पीस, 12 क्वांटिटी। देखो इसको बहुत तरीके से करने का 2 मेथड आपको बता देंगे, जहां पे जो आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिएगा। बेच कितना रहा है? 1 पेन को 15 रुपया में बेच रहा है। हम बोले कि अगर वो 12 ही पेन बेचता तो कितने रुपया में बेचता? आप बोलते हैं 180 रुपया में। 180 रुपया में बेचता। 15 रुपया के हिसाब से 12 पेन खरीदा है तो 12 पेन बेच देगा। क्वांटिटी सेम है तो 150 रुपया में खरीद रहा है और 180 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 30 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 150 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा बताओ? 0 से 0, 3 से 5 बार में 5 से ये 100 जाएगा, 20 बार में 20% का लाभ होगा। मेथड समझ में आया? क्वांटिटी हम इक्वल कर दें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी इक्वल करने के लिए 150 रुपया में 12 पेन खरीदा है तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप बोलेंगे 150 में जब 12 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा। 12.5 रुपीज पर पेन, यही होगा। सेलिंग प्राइस क्या है? 15 रुपया पर पेन। कितना ज्यादा में बेच रहा है? आप बोलेंगे 2.5 रुपया ज्यादा में बेच रहा है। कितने पे? 12.5 पे। तो परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ज्यादा में बेच रहा है मतलब प्लस। 250 का ये कितना गुना? 2.5 का ये कितना गुना? 5 गुना। ये 5 का कितना? 20 गुना। 20% का लाभ फिर भी यार। जो भी अप्रोच आपको
अप्लाई करना है आप करिए, आंसर आएगा। बताइए, जब एक टीवी के विक्रय कीमत 18,700 रुपया होती है तो दुकानदार को 15% का हानि होता है। उस टीवी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए? बताइए क्या बोल रहा है। यहीं पे लिखें, अगर 85% का क्या हो रहा है, 15% हानि मतलब कि 85% में बेचा होगा, 85% वैल्यू आया होगा। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 18,700 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, तो 100% से 15% कम किए तो 85% का वैल्यू इतना है। हमें 15% लाभ के लिए 115% का वैल्यू बताना है। बताइए कैसे करेंगे, बताओ। देखो 85 17 से कट रहा है, 17 पचे 85, 17 से इसे काटेंगे तो 11 बार में आएगा। ये क्या है? 5% का वैल्यू कितना? 1100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5% का ये कितना गुना है? आप बोलेंगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15। 5% का ये 23 गुना है, तो ये 1100 का कितना होगा? 23 गुना, मतलब 23 गुने 11 पे 2 जीरो चिपका देंगे। 11 से गुना करना तो आता है, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 2 5 और 2 हो जाएगा, उस पर 2 जीरो चिपक जाएगा। क्या आ जाएगा? 25,300 रुपया। ऑप्शन बी हमारा सही है। हम क्या किए? 85% बराबर 18,700 है, तो हम यहाँ से 5% का वैल्यू निकालिए, तो 5% का वैल्यू कितना होगा? 1100 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा। हम देखिए 5% का 115% कितना गुना है? 23 गुना है। अगर ये 23 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा? 23 गुना होगा। 23 गुने 11 हमें करना आता है, उस पर 2 जीरो चिपका देंगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 153 रुपया पड़ी पर 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितना अंकित मूल्य करना, कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा? बताइए। आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताइए। बहुत मेथड है करने का। एक तो कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस के बीच का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा? 85%। 100 प्लस 20% 120%, यही हो जाएगा। काटेंगे, ये रेशियो जाएगा। 17 से अगर काटे तो 5 बार में ये कितना हो जाएगा? 17 पच्चे 85 ना, 17 से काट रहे हैं तो 17 बार में ये कितनी बार में जाएगा? 24 बार में। 24 पंचे 120 होता है। ये क्या दिया गया? एक दुकानदार को जिसका उसके कीमत कितना है? 153 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 153। कितना गुना? आप बोलेंगे 9 गुना। ये भी कितना हो जाएगा? 9 गुना। 24 का 9 गुना मतलब कि 240 में से अगर 24 घटाएंगे तो 216 रुपया। मतलब उसको 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना है, उसके लिए उसे 153 रुपया वाली वस्तु पे कितना अंकित करना पड़ेगा? 216 रुपया। 216 रुपया अंकित करना पड़ेगा। ये रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट और कॉस्ट 100 माइनस डिस्काउंट और मार्कअप प्राइस क्या होता है? 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट लिखना है, प्लस या माइनस प्रॉफिट लिखना है। ये परसेंटेज में होता, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, उस पर बना है। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें कि इतना भी ना लिखें, क्या लिखें? हम मान लेते हैं
कि अंकित मूल्य वो क्या कर रहा है, एक्स अंकित कर रहा है, ठीक है। डिस्काउंट किस पे देता है, मार्कअप प्राइस पे देता है। बोलो हाँ सर। मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट देगा, 15% का डिस्काउंट देगा। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। अगर एक्स मार्कअप प्राइस होगा, मान लेते अगर 20 मार्कअप होगा तो कितना, 3 का डिस्काउंट देगा तो कितने में, 17 में। यही पड़ेगा। मार्कअप प्राइस में अगर हम 15% का डिस्काउंट देंगे मतलब कि 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 17 में बेचेंगे। बोलेंगे हाँ सर। ये एक्स क्या था, बहुत डिटेल में बता देंगे, मजा आ जाएगा। ये एक्स क्या होता, मार्कअप प्राइस एमपी। अब ये पूरा चीज क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया है। एक्स गुने 17/20 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलेंगे 1/5। इसका मतलब अगर 5 कॉस्ट प्राइस होगा तो एक कितना होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। हमें क्या दिया गया, 153 रुपया पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 153 रुपया। सेलिंग प्राइस हम चाहते हैं कि अगर हम इसमें 6 से गुना कर दें, 5 से, 6 से भाग दे दे और 5 से गुना कर दे, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस नीचे और ऊपर में क्या, कॉस्ट प्राइस। तो आप बताओ कि ये पूरा वैल्यू सेलिंग प्राइस का है, सेलिंग प्राइस के वैल्यू से सेलिंग प्राइस कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब ये पूरा वैल्यू क्या आ गया है, सीपी आ गया है, जिसका वैल्यू कितना दिया गया, 153। 153 पर फिर से देखिएगा, ये पूरा वैल्यू सेलिंग प्राइस है। हम चाहते हैं ये सेलिंग प्राइस हट के ये पूरा क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हटाने के लिए सेलिंग प्राइस से गुना करना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए मतलब कि सीपी बाई एसपी करना पड़ेगा। सीपी बाई एसपी करेंगे तो यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे एसपी है, नीचे से एसपी से एसपी कट जाएगा, सीपी बचेगा। ये पूरा वैल्यू सीपी हो गया, जिसका वैल्यू क्या है, 153। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब बस क्या करना है, भोलेनाथ का नाम लेके काटना है। 5 चौक 20, 17 से ये कटेगा 9 बार में। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 24 नंबर 216। जो भी आपको मेथड पसंद हो उस मेथड से करिए, लेकिन अप्रोच बेस्ड होना चाहिए, माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए। समझ रहे हैं। आप हमें 100-200 क्वेश्चन दे दो और एक बार बैठा दो, चाहे वो क्वेश्चन पहली बार पढ़ा हो, एकदम शांत होकर रिलैक्स कैलकुलेशन, हम उतना ही कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा माइंड नहीं थके। आइए देखो, दिया गया एक विक्रेता ने 10 टॉफियां 1 रुपये में बेची, जिसमें उसे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो उसने 1 रुपया में कितनी टॉफियां खरीदी है, बताइए। बहुत सारे मेथड है। हम बोलते हैं कि 20% का लाभ मतलब क्या होता है, अभी बताएं। ये 20% का फ्रैक्शन एक होता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर कितना होगा, 5 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 रुपया। ये क्या है, रुपीज की बात कर रहे हैं। और एक बात आप पढ़ते होंगे कि प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स है। तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, या प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी। या आप ये भी बोल सकते हैं प्राइस गुने क्वांटिटी क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। बोलेंगे हाँ सर। हमें 1 ही रुपया में खरीदें और 1 ही रुपया में बेचना है, इसका मतलब कि ये रुपीज क्या है, प्राइस है, इनटू क्वांटिटी करेंगे, या तो ये क्या हो जाएगा, इसका रुपीज का उल्टा हो जाएगा। उल्टा तो समझते हैं, 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। या हम ऐसे बोलेंगे, रुपीज में अगर 5 से 6 हो रहा है, रुपीज में जो कॉस्ट प्राइस बताएगा वो क्वांटिटी में सेलिंग प्राइस बताएगा, वो क्वांटिटी में सेलिंग वैल्यू बताएगा। रुपीज में 5, क्वांटिटी में क्या बताएगा, 5, क्या, कॉस्ट प्राइस। और रुपीज में जो सेलिंग प्राइस बता रहा है वो क्वांटिटी में है, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी बताएगा, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी बताएगा। हमें दिया क्या हुआ है, 10 टॉफियां ना बेच रहे हैं, क्वांटिटी ना दिया है 10, इसका कितना गुना, 2 गुना।
इसका भी कितना, 2 गुना, मतलब कि 12। अगर वो 1 रुपया में 12 टॉफियाँ खरीदेगा, तब 1 रुपया में अगर 10 बेचा, तब उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 12, ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आसान है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पूछा गया है, ये आपके लिए। रेंट होम वर्क, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक दुकानदार एक वस्तु पर 100 रुपया अंकित करता है और उस पर 20% की छूट प्रदान करता है, और वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे 351 में बेचता है, तो एक्स का मान बताइए, अंकित मूल्य बताइए कितना होगा, बताइए। देखो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप जब पढ़े थे एक वैल्यू घट रहा है दूसरा वैल्यू बढ़ रहा है, अगर वो इक्वल में बढ़ेगा घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 20% का हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, और 25% छूट वाले पे हम क्या कर रहे हैं, वैट लगा रहे हैं, मतलब 25% हम बढ़ा रहे हैं। ये 20 और 25 का रिलेशन है, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, काट देगा इसको, उल्टे का रिलेशन है तो काट देगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 351। शायद मजा नहीं आया होगा, उल्टा सीधा। आइए समझाते हैं। अभी बताएं, मान लीजिए एक्स क्या होगा, कॉस्ट अंकित मूल्य, मार्कअप प्राइस है। 20% का छूट देने का मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, मतलब कि 5 की वस्तु पे वो कितने का छूट देगा, 5 की वस्तु पे वो कितने का छूट दे रहा है, 1 का मतलब बेचेगा कितने में, 4 में बेचेगा। अब बोलेंगे हाँ सर। अब क्या बोल रहा है कि उस पे क्या कर रहा है, ये हो गया है सेलिंग प्राइस। मार्कअप प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हैं। फिर क्या कर रहा है, 25 का वेट लगा रहा है, 25 मतलब कि 1/4, 1/4 मतलब कि 4 के वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 के वस्तु को कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 351, 351 दिया गया, 351। देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, एक्स का वैल्यू कितना, 351। ये इसका उल्टे का, एक जगह बढ़ा रहे हैं, जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में घटा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सीधे आप बोल देते 351 हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा एक बार खुद से भी टोटल क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिएगा, सॉल्व करिएगा, टाइम देखिएगा कि क्या हम क्वेश्चन को समझ के खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है। आप अगर सेटिस्फाई खुद से हो रहे जा रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, आपको सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस के लेक्चर में, जहां पे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक है जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, CISI हो गया, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन कोशिश करेंगे करने का, जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसे आपको दे दिया जाएगा, आप कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और रोज मॉक टेस्ट और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करिए।